नमस्कार डियर स्टूडेंट, हमारे विजार्ड ऑफ इंग्लिश क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। हम लोग 11th क्लास की जो इंग्लिश बुक पढ़ रहे हैं। आज हम लोग पार्ट 2 11th क्लास की जो इंग्लिश बुक का जो पार्ट 2 है, नालंदा एंशिएंट सीट ऑफ लर्निंग, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के द्वारा लिखा गया है। इसका जो पार्ट 1 वीडियो में हम लोग इसके इंट्रोडक्शन के बारे में बात कर चुके हैं पार्ट 1 वीडियो में। अगर पार्ट 1 वीडियो आप लोग नहीं देखे हो तो आप हमारे इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका लिंक मिल जाएगा डियर स्टूडेंट, आप वहां से देख सकते हो पार्ट 1। पार्ट 1 अगर समझ में आएगा तभी आपको पार्ट 2 वीडियो समझ में आएगा डियर स्टूडेंट। ओके, तो देखिए हम लोग यहाँ से ही चैप्टर को स्टार्ट करते हैं। तो नालंदा एंशिएंट सीट ऑफ लर्निंग, यहाँ से हम लोग चैप्टर को स्टार्ट करते हैं आज पार्ट 2 वीडियो में। ओके, तो वी हैव गैदर्ड हियर इन नालंदा द रिनाउंड एंशिएंट यूनिवर्सिटी टाउन with the noble aim of reviving the ancient glory of Nalanda in the world of knowledge। यदि बात करें हम लोग नालंदा टाउन जो था, नालंदा टाउन यूनिवर्सिटी प्राचीन एंशियन यानी प्राचीन काल से वो एक फेमस रहा, प्रसिद्ध रहा है, ठीक है ना, अपने ख्याति को लेकर एक बहुत ही प्रसिद्ध रहा है, ठीक है ना। विथ नोबेल एम रिवाइविंग द एंशिएंट ग्लोरी ऑफ नालंदा इन द वर्ल्ड ऑफ नॉलेज, और ये अपने नॉलेज यानी कि अपने ज्ञान की लहर जो है, अपने ज्ञान की जो परचम लहर पूरे विश्व में नालंदा एक वैभव तरीके से फहरा रहा है, अपने परचम को लहरा रहा है, ठीक है ना। और ये अपने चीज़ को नालंदा में फिर एक चीज़ को अपने इस ज्ञान के क्षेत्र में नालंदा यूनिवर्सिटी फिर से उभर के आ रहा है, फिर से जीवित हो रहा है। ओके, It is with the object in view that the government of this state, ठीक है, इस व्यू में जो गवर्नमेंट यानी कि स्टेट के जो सरकार है, किसका, स्टेट की सरकार, स्टेट की जो सरकार है, एज डिसाइडेड टू इस्टाब्लिश द मगध रिसर्च इंस्टीट्यूट फॉर द स्टडी ऑफ पाली एंड प्रकृत एंड रिसर्च इन बुद्धिस्ट लिटरेचर एंड फिलोसफी। तो सरकार, स्टेट की जो सरकार ने ये चीज़ डिसाइड किया, निर्णय कि जो मगध रिसर्च इंस्टीट्यूट जो विद्यालय स्थापित हो रहा है, इस्टाब्लिश जो हो रहा है, यहाँ पे जो स्टडी जो कराया जाएगा, अध्ययन, वो पाली और प्रकृत भाषा में स्टडी कराया जाएगा। और रिसर्च ये इस पर भी किया जाएगा कि जो बौद्धिस्ट लिटरेचर, जो बौद्धिस्ट साहित्य है और दर्शन शास्त्र का भी यहाँ पे अध्ययन कराया जाएगा। ओके, नेक्स्ट पैराग्राफ देखें। नालंदा इज द सिंबल ऑफ द मोस्ट ग्लोरियस पीरियड ऑफ आवर हिस्ट्री, यानी कि जो नालंदा की जो ऐतिहासिक, अगर हमारा इतिहास में देखें, नालंदा की जो परिपाटी है बहुत ही ग्लोरियस रहा, बहुत ही वैभवशाली रहा है। ओके, फॉर नॉट ओनली डिड द क्वेस्ट का मतलब खोज करना, फॉर नॉलेज ब्लॉसम्स हेयर इनटू इट्स फाइनेस्ट शेप, बट आल्सो बिकॉज इट फाउंड टुगेदर एट दैट टाइम द वेरियस पार्ट्स ऑफ एशिया विथ लिंक्स ऑफ नॉलेज। अगर बात करें, नालंदा यूनिवर्सिटी जो है केवल खोज, ज्ञान की खोज में ही विख्यात नहीं है, ज्ञान की खोज में सिर्फ विख्यात नहीं है, ये जो ज्ञान की जो लिंक है, ज्ञान की लिंक से एशिया के वेरियस यानी अनेकों भाग को जोड़ लिया है। ज्ञान की लिंक से, ज्ञान की सहायता से एशिया के हर एक देश को अपने से जोड़ लिया है। कौन? नालंदा यूनिवर्सिटी विश्वविद्यालय। ओके, नेक्स्ट देखें। देयर आर नो रेशनल एंड द रेशियल डिस्टिंक्शन इन द रिलैम ऑफ नॉलेज एंड दिस वाज ट्रू ऑफ नालंदा। यहाँ पे कहता है कि जो
डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ये चीज़ बताना चाह रहा है कि जो नालंदा यूनिवर्सिटी विश्वविद्यालय में किसी प्रकार की भेदभाव नहीं किया जाता था, ठीक है ना, किसी प्रकार के ज्ञान के बारे में, आप किस क्षेत्र से आते हैं, कहाँ से आते हैं, ये किसी भी राष्ट्रीय या पर नेशनल यानी कि नेशनल या आप राष्ट्रीय है कि कहीं दूसरे विदेश से आए हैं, कहाँ से आए हैं, इस एजुकेशन लेने में किसी तरह का भेदभाव नहीं किया जाता था। कहाँ पे? नालंदा यूनिवर्सिटी में। द मैसेज ऑफ नालंदा वाज heard across the mountains and the ocean of the Asian mainland and for nearly 6th century. It continued to be the center of Asian consciousness में चेतना। अगर हम देखें कि इस मैसेज को, ये मैसेज देना चाहता है कि नालंदा जो है पहाड़ को पार करके, ओशियन महासागर को पार करके एक पूरे विश्व में लगभग 6th सेंचुरी में नालंदा विश्वविद्यालय पूरे एशिया में जो है एक चेतना का केंद्र को स्थापित कर लिया, ठीक है ना, चेतना के केंद्र को स्थापित हुआ, चेतना स्थापित कर लिया पूरे विश्व में। कौन? नालंदा विश्वविद्यालय। द history of Nalanda dates back to the age of Lord Buddha and Lord Mahavir। जब अगर नालंदा की हिस्ट्री, इतिहास की बात करें, उसके पीछे नालंदा की हिस्ट्री के अगर पीछे जाते हैं, लॉर्ड बुद्धा एंड लॉर्ड महावीर की एज के समय की बात करें, अकॉर्डिंग टू जैन रिकॉर्ड्स, कहता है अकॉर्डिंग जैन रिकॉर्ड के अनुसार कहता है कि लॉर्ड महावीर मेट आचार्य मन खिला एट नालंदा। कहता लॉर्ड महावीर जो है आचार्य मनखिला से मिला था। कहाँ पे? नालंदा में। लॉर्ड महावीर इज सेड, लॉर्ड महावीर ये कहना चाहता है कि टू हैव लिव्ड ईयर फॉर 14 ईयर्स। कहाँ पे? लॉर्ड महावीर जो है नालंदा में 14 साल तक रुका था। ओके। अकॉर्डिंग टू द सूत्र कृतंग के अनुसार कहता है, सूत्र ये एक साहित्य है, सूत्र कृतंग के अनुसार लेपा ए रिच सिटीजन, कहते लेपा जो था वहाँ के एक धनी नागरिक, कहाँ का? नालंदा का। वेलकम लॉर्ड बुद्धा विथ इज द इंटायर वेल्थ एंड पोजेशन। वो एक वहाँ के जो धनी आदमी था, जो लेपा बहुत ही धनी आदमी था, बहुत ही लॉर्ड बुद्ध को वहाँ पे बुलाया था अपने यहाँ नालंदा में, उन्होंने बहुत, और उसके ऊपर बहुत सारे धन को भी खर्च किया था। ओके। एंड बिकम इज डिसिप्लिन, यानी कि जो उसके शिष्य पर लॉर्ड जो बुद्धा है उसके ऊपर और उसके जो शिष्य था उसके ऊपर भी लेपा ने बहुत सारा धन खर्च किया था। ठीक है। अकॉर्डिंग टू लामा तारानाथ, अकॉर्डिंग कहता है लामा तारानाथ के अनुसार द लर्न हिस्टोरियन ऑफ तिब्बत। अब बात करें तिब्बत के हिस्टोरियन भी आता था यहाँ पे अध्ययन करने के लिए। नालंदा वाज द बर्थ प्लेस, द नालंदा वाज द बर्थ प्लेस ऑफ द सारिपुत्रा हुज द समाधि survived till the region emperor Ashoka was the enlarged it by the installing in temple around। यहाँ पे कह रहा है कि जो लामा तारानाथ के अनुसार यहाँ पे जो हिस्टोरियन तिब्बत जो आया था नालंदा की जो बर्थ प्लेस है सारिपुत्रा, उसके जो समाधि जो था जहाँ पे उसका जो बर्थ प्लेस था उसकी जो समाधि पर अशोक जब साम्राज्य बना, अशोक जब साम्राज्य अपने इम्प्रोरर बना उस क्षेत्र का, तब उन्होंने क्या किया, जिसकी समाधि जो था उसके चारों तरफ एक मंदिर का निर्माण करा दिया। उसके समाधि के चारों तरफ क्या कर दिया, मंदिर का निर्माण करा दिया। कौन? अशोक ने। ठीक है। यहाँ से आपको ऑब्जेक्टिव देखने के लिए मिलेगा डीएसटी, इसको बहुत ही शिद्दत से समझे, पूरे वीडियो को देखे। जब हमसे आप 11th का इंग्लिश पढ़ रहे हैं, आप शिद्दत से पूरे वीडियो को देखें, स्किप डोंट स्किप। ओके डियर स्टूडेंट। तीसरा पैराग्राफ की बात करें,
थ्रो ट्रेडिशन एसोसिएट्स नालंदा with the Lord Buddha and Emperor Ashoka, yet it emerged as a flourishing university sometimes in the Gupta age. यदि बात करें यद्यपि तथापि जो पारंपरिक रूप से जो रहा नालंदा लॉर्ड बुद्धा के साथ नालंदा में, और वहाँ पे जो एम्परर अशोक था, ये पारंपरिक रूप से ही रहा है, ठीक है ना। इट इमर्ज द फ्लोराइजिंग यूनिवर्सिटी समटाइम्स, गुप्ता काल से भी, गुप्ता के समय भी ये चीज़ रहा। तारानाथ मेंटेन करता, तारानाथ जो है इस चीज़ को मेंटेन करता है दोनों भिक्षुक को, जैसे दोनों भिक्षुक का मेंटेन कौन करता है, तारानाथ करता है। तो यह है नागार्जुन एंड आर्यदेव वेर एसोसिएट विथ नालंदा यूनिवर्सिटी में आया। कौन कौन, दो भिक्षुक आया था, नागार्जुन एंड आर्यदेव एसोसिएट विथ नालंदा यूनिवर्सिटी। एंड सेज फर्दर डेट आचार्य डिंगनग विजिट द नालंदा। और ये जो वो कहना चाहता है कि ये जो आचार्य डिंगनग वो नालंदा विजिट किया, और बहुत ही स्कॉलरली, यानी कि स्कॉलरली का मतलब होता है कि धर्म संगत, धर्म शास्त्र पर हम लोग बातचीत किए। उस तब जब वो आया था, डिंगनग विजिट नालंदा किया, बहुत सारा जब भिक्षुक आया तो उस समय स्कॉलरली यानी धर्म शास्त्र के बारे में अध्ययन किया, चर्चा किया उस पर। ओके, देखो यहाँ से, इन द 4th century AD, Faiyan, the Chinese pilgrims visit the Nalanda and saw the stup constructed at the spot where the Sariputra took birth and died. कहते हैं जब एडी फाइयान के समय की बात करें, फाइयान जो चीनी तीर्थयात्री चीनी फाइयान, तब जो नालंदा विजिट करता है तो उन्होंने वहाँ पे देखा कि स्तूप कंस्ट्रक्टेड बना हुआ, तो उस जगह पे उन्होंने देखा कि जहाँ पे सारिपुत्रा का जन्म हुआ था या मृत्यु हुआ था, उस जगह एक स्तूप बना हुआ था, ठीक है ना। बट इट वाज नॉट टिल मच लेटर द नालंदा एक्वायर्ड द आउटस्टैंडिंग पोजीशन। और उस समय की नालंदा जो है एक बहुत बड़े शिखर पर नहीं पहुंचा था, उस समय बहुत बड़े शिखर पर नहीं पहुंचा था, बहुत ही वैभवशाली नहीं था उतना उस समय, जब हेनसंग 4th century की बात कर रहे हैं। ओके, in the 7th century AD when during the reign Emperor हर्षवर्धन, जब 7th century में जब हर्षवर्धन की शासन आया, हर्षवर्धन की शासन, तो उसमें हेनसंग कम टू इंडिया, तब उसमें हेनसंग का आया, भारत आया, और नालंदा वाज एट द हाइट ऑफ द ग्लोरी। उसमें नालंदा जब इसके हर्षवर्धन के काल में नालंदा एक ऊंचे शिखर पर पहुंच चुका था। रेफरिंग टू द जातक कथा स्टोरी, यानी कि जातक कथा से ये पता चलता है कि हेनसंग राइट्स दैट डिलीवर्ड इट्स नेम्स फ्रॉम ना आलम द फिशेस ऑफ माइंड। जो इन्होंने एक हेनसंग ने एक बुक लिखा था जिसका नाम था ना आलम दा, जो कि मस्तिष्क को शांति, जो दिमाग को शांति, इस तरह के एक बुक लिखा था, विच लॉर्ड बुद्धा फेल टू अचीव इन हिज प्रीवियस बर्थ। यानी कि जो पिछले जन्म में इस चीज़ को अचीव करने में वो सफल रहा। कौन? लॉर्ड बुद्धा जो था, इस चीज़ को खोजने में वो सफल रहा था कि जिस चीज़ से दिमाग को शांति महसूस हो। इसका एक बुक था किसका? हेनसंग का, डी ना आलम डा। ठीक है, इसको एकदम याद रखना है डीएसपी। इसमें इस पार्ट में बहुत सारा बातें आपको याद रखना होगा, ऑब्जेक्टिव कुछ भी उठा के पूछ सकता है। ओके, ये हम लोग 3 पैराग्राफ को समझे, नेक्स्ट पैराग्राफ नेक्स्ट वीडियो में समझेंगे। ओके डियर स्टूडेंट, पार्ट 3 में। थैंक यू वेरी मच।